नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ना हम उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझते हैं। देन आफ्टर यानी उसी के बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आज भी क्या है, जब हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अपनी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 के जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं। अब आपको 3.3 में जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी जो चीज़ें हमें समझनी है वो क्या है। पहले नंबर पे आपको समझना है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। यानी कि आप हेडिंग डाल सकते हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, इसकी हमें कोई डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप उसी एग्जांपल से इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। और वैसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप इस वर्ड से इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान में रख सकते हो। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को उलट देना, यानी कि उसको अपोजिट कर देना। वही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। आइए देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली और इसमें मैंने कोई भी एलिमेंट लिख लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वो आपसे पूछ लेता है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका हमें ना ट्रांसपोज करके दिखाइए। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ना हम ट्रांसपोज के लिए एज डैश का साइन लगाते हैं। तो इस डैश का मीनिंग क्या होगा कि आप इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो। यदि आप डैश नहीं लगाना चाहते हो तो ए की पावर आपको टी कर देना है, यानी छोटा टी बना देना है यहाँ पे। तो ये टी भी किसको डिनोट करता है कि हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। बट हम बात करें कि भाई ट्रांसपोज किया कैसे जाता है। इसमें आप सिर्फ एक बेसिक सी बात याद रखो, जो हमारी रो होती है, रो का तो आपको कॉलम कर देना है, या फिर आपको इसका उल्टा भी याद रख सकते हो, जो कॉलम है उसका आपको रो करना है, तो वही उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, हमें इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। और इनमें से आप एक का यूज़ करोगे, कभी आप दोनों का ही यूज़ कर दो। अब देखो रो कौन सी है इसमें, आप बोलोगे ये भी रो होती है हमारी, ये भी रो और ये भी रो होती है। इस रो का आपको बनाना है कॉलम। जैसे 1 2 3 है तो आप इसको ऐसा लिखोगे 1 2 एंड 3। 4 5 6 है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 5 एंड 6। 7 8 9 है तो हम इसको यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे 7 8 9। और इसको आप कर सकते हो यहाँ पे क्लोज। यानी कि आपने क्या किया, जो रो थी उन रोज का कॉलम बना दिया इस टाइप से। यानी कि जब हम रो का कॉलम बना देते हैं वो कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं जब हम कॉलम का रो बना देते हैं वो भी क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा आपको 3.3 में दो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो मोस्टली हमारे कंप्लीट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट आपको वो याद रखना है, इसमें आती है कि सिमेट्रिक, कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, यदि हम किसी भी वैल्यू को, जैसे ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में इक्वल आ जाता है, यानी ए और उसका ट्रांसपोज, वही क्या कहलाएगी आपकी? तो आप इसको याद रखोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब क्या है इसका? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ अज्यूम किया कि ए कोई मैट्रिक्स है और मैंने इसमें लिखा 1 2 3 और आगे मैंने लिख दिया 2 4 5, यहाँ पे 3 5 एंड 6। अब मैंने क्या सिमेट्रिक में मैंने डेफिनेशन लिखवाई है आपको, आप बोलोगे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, हमारा यही लिखवा रखा है ना। अब तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज मैंने आपको अभी बताया है, जो रो होंगी उसका कॉलम बनाना हमें, यानी कि 1 2 एंड 3। आगे 2 4 एंड 5 था ना, इसको ऐसे लिखोगे 2 4 एंड 5, ऐसे इसको लिखेंगे 3 5 एंड 6। अब आप मैच करके देखिए, जो ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 और ए का ट्रांसपोज है 1 2 3 2 4 5,
यहाँ भी 2 4 5 3 5 6 3 5 6, यानी ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है ना हमारे पास। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं समेट्रिक्स, जिसमें ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज के। तो सेकंड कॉन्सेप्ट को आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, बिल्कुल ईजी है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे इसको। देन एक लास्ट में आपको इसमें क्या याद रखना है जैसे कि हमारी सिमेट्रिक होती है, इसमें मैंने आपको क्या समझाया, जो ए है ए किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज से इक्वल। लेकिन जो एक मैट्रिक्स आएगी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप याद रखोगे जो ए है ए का ट्रांसपोज, मतलब कि आपको क्या करना है, ट्रांसपोज तो होगा ए का, बट क्या लगाना है आपको, स्क्यू मैट्रिक्स में माइनस लगा देना है। यदि ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे कि इसको मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कोई ए मैट्रिक्स अज्यूम की इसमें भी, और इसमें मैंने आपको लिखवा दिया 0 -1 -2 1 0 -3। उसके बाद क्या है, मैंने यह लिखा 2 3 एंड यहाँ पे 0, ये लिख दिया। अब आप क्या करिए, इसका पहले ए ट्रांसपोज निकालिए। अब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ करते हैं, देखो जो रो होगी वो कॉलम कर देंगे उसका, यानी कि 0 -1 -2, आगे 1 0 -3, ऐसे इसका हम कॉलम करेंगे 2 3 एंड 0। लेकिन ना हम यहाँ पे ए के ट्रांसपोज की नहीं बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ यदि मैं माइनस लगा देता हूँ, जो चीज़ आपकी क्या होगी प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी प्लस। देखो 0 ना तो प्लस माइनस की छोड़ देंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आपका माइनस तो प्लस, इसके लिए तो हम कोई साइन नहीं लगाते, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके लिए कोई साइन नहीं। अब आप यहाँ चेक करिए, जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 0 -1 -2, और ये क्या आई 0 -1 -2, 1 0 -3 1 0 -3 2 3 0 2 3 0। अब ये और ये चीज़ देखो दोनों सेम आ रही है ना, और देखो माइनस ए ट्रांसपोज और ए, हमें तो ये इक्वल प्रूव करके दिखाने थे, तो ये आ गया आपका ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज के। यानी कि जब ये दोनों वैल्यू ए और ए का नेगेटिव में ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उस मैट्रिक्स को, आप बोल दोगे वो रहेगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो नॉर्मली क्या है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेनली आपको इतनी चीज़ें अपने क्वेश्चंस के लिए याद रखनी है। पहले ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, थर्ड नंबर पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो हम क्या है, ये तो हमने किए हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, 3 के 3 पार्ट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अदर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें देखिए भी अपना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप इसकी स्टेटमेंट रीड करोगे उसमें बोल रखा है कि जो भी हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, इन सभी का आपको ट्रांसपोज निकालना है। मैंने ये लाइन लिखवाई नहीं आपको, आप अपने मैथ से देख के भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि ए पार्ट का भी बी पार्ट का भी नीचे सी पार्ट भी लिखा हुआ है, सभी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। जैसे कि यहाँ कोई मैट्रिक्स नहीं दे रखा है, तो जैसे मैंने इसको अज्यूम कर लिया है ये कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, और क्या निकालना है आपको, ए का ट्रांसपोज करना है। हम क्या करते हैं, रो का कॉलम बनाते हैं, कॉलम का रो। अब जैसे कि ये कॉलम है, कॉलम का आप क्या कर दोगे, रो बना दोगे, यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। 5 1/2 और -1, दिस इज द ए ट्रांसपोज। ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे क्या करना है आपको, अपना बी पार्ट करना है। तो यहाँ मैट्रिक्स का कोई नाम ही दे रखा है तो यहाँ भी आप अज्यूम कर लेना, लेट, ये भी मैंने ए मैट्रिक्स मान ली। अभी क्या निकालना है आपको, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। क्या करोगे आप, इसमें रो का कॉलम कर दोगे, यानी 1 -1, रो का कॉलम 2 और यहाँ पे 3, दिस इज द ए ट्रांसपोज। ऐसे ही आपको क्या करके दिखाना है, अपना थर्ड पार्ट करके दिखाना है। और थर्ड पार्ट में 3/3 की मैट्रिक्स है, और इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं लेट, ये भी मैंने ए मैट्रिक्स मान ली। अब आपको क्या करके दिखाना है इसका, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि सभी में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ट्रांसपोज ही पूछ रखा है इन्होंने। अब देखो जो रो थी उसके हम कॉलम बना देंगे, रो का कॉलम, यानी कि -1 फिर 5, ये 6 आपका यहाँ आ जाएगा,
फिर √3, नीचे 5, फिर 6, फिर 2, यहाँ पे 3, यहाँ -1। दिस इज़ द ए ट्रांसपोज। ये हमारे क्या है, पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ अपने ट्रांसपोज में देने थे। आई होप आपको ये ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और आप चाहे तो जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है, आगे खुद अपने मैथ से ट्राई करके देख सकते हो। नहीं सोल्व होंगे तो हम 1 बाय 1 अपनी वीडियोज़ में हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो आपको तभी ही देखनी है जब आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, अदरवाइज़ आपको ये वीडियोज़ नहीं देखनी है, क्योंकि इससे आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। सिर्फ उससे क्या होगा, आपको रट्टाफिकेशन करोगे इस चीज़ की कि भाई हमने ऐसा ऐसा करना था। जब तक कि आप अपना माइंड नहीं यूज़ करते हो तो मैथ आपको उतना कम सही से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी सजेशन आपको यही है, पहले आप खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस की वीडियो देखा करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।